विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स की स्टार कास्ट ने अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और फिर उसके बाद विवेक अग्निहोत्री के इस साहसी कदम को गृह मंत्री अमित शाह ने सराहा भी था। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की कहानी को यूं पर्दे पर दिखाने के लिए उनकी तारीफ भी की थी और उसके बाद देश के 83वें स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ जवानों के साहस को भी सराहा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ हुआ है। लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर लाया गया है। यहाँ के हर गांव के पंच और सरपंच चुने हैं, जिन्हें गांव स्तर पर विकास के काम करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद महिलाओं और आदिवासियों जैसे कमजोर वर्गों को उनका सही स्थान मिला है। जम्मू कश्मीर में विकास की बह रही बयार पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर ने सड़क विस्तार के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, चाहे ये नेशनल हाईवे हो, गांव में बड़ी या छोटी सड़कें हो। 7 नए मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स स्थापित किए गए हैं। गृह मंत्री ने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के दौर को याद करते हुए कहा, 1990 में पूर्वोत्तर में उग्रवाद और कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद चरम पर था। कश्मीर की स्थिति से हर कोई चिंतित था। सीआरपीएफ ने कश्मीर में जो लड़ाई लड़ी वो आसान नहीं थी। अच्छी बात यह है कि अब कश्मीर में आतंकवाद खत्म होने को है। मुझे विश्वास है कि हम जल्द ही शांति बहाल करने में सक्षम होंगे। इसमें सीआरपीएफ जवानों की अहम भूमिका है। सीआरपीएफ ने उग्रवादी ताकतों को खत्म करने और तीनों क्षेत्रों में शांति बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शाह ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत ही कम समय में बड़ा परिवर्तन आया है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद आतंकवाद पर निर्णायक नियंत्रण और लोकतंत्र को जमीन पर पहुंचाकर नरेंद्र मोदी जी ने यहां एक सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास के युग की शुरुआत की है। गृह मंत्री ने अर्धसैनिक बल की तारीफ करते हुए कहा, जब भी किसी कठिन परिस्थिति से निपटने के लिए सीआरपीएफ को बुलाया जाता है तो लोग ये जानते हुए राहत की सांस लेते हैं कि चीजें तुरंत काबू में आ जाएंगी। 21 अक्टूबर 1959 को जब चीन ने हॉट स्प्रिंग्स पर हमला किया तो सीआरपीएफ के कुछ जवानों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और हमलावर को रोक दिया। तो कुछ इस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर में पिछले दिनों में आई शांति और इसमें सीआरपीएफ की अहम भूमिका की तारीफ की। गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है कि जल्द ही ये संभव हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ की जरूरत ही न पड़े। वैसे आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में कभी ऐसा समय आ पाएगा जब सीआरपीएफ जवानों की वहां जरूरत नहीं होगी? आपकी इस पर राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। 2014 में नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति में इतने कम अंतराल के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। सबसे पहली बात, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को गांव तक पहुंचाने की शुरुआत हुई है। आज जम्मू कश्मीर के लिए और देश भर के लिए गर्व की बात है, 33,000 से ज्यादा प्रतिनिधि ये लोकतंत्र का हिस्सा बना है। हर गांव में पंच सरपंच गांव को विकास के रास्ते पर आगे ले जा रहे हैं। तहसील पंचायतें बनी हैं, जिला पंचायतें बनी हैं। लोकतंत्र को जमीन पर पहुंचाने में आज नरेंद्र मोदी सरकार को बहुत बड़ी सफलता मिली है। मित्रों, इसके साथ ही धारा 370 हटाने के कारण दलितों, पिछड़े वर्ग, महिलाओं और पहाड़ी लोगों को एक प्रकार से जो विकास की प्रक्रिया से कहीं न कहीं कटे हुए थे, नए कानूनों के तहत इन सबको समाहित करते हुए सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशक विकास की शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुई है। और मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा काम हुआ है, जो सशस्त्र बलों की सबसे बड़ी सफलता है कि यहां पर आतंकवाद पर एक निर्णायक कंट्रोल लेने में सशस्त्र बलों को सफलता मिली है। औद्योगिक विकास भी देश की आजादी से लेकर अब तक जितना इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आया है, हमारे एलजी साहब यहाँ बैठे हैं, मैं उनको बहुत बहुत मनोज जी को बधाई देना चाहता हूं कि 33,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट जम्मू और कश्मीर के अंदर जमीन पर उतारने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को सफलता मिली है। प्रधानमंत्री पैकेज के सारे पहलुओं को पूर्ण करने के लिए द्रुत गति से काम हो रहा है। हर घर जल, बिजली हर घर पहुंचाना, कोरोना के लिए एक अद्भुत व्यवस्था खड़ी करना, हर घर में शौचालय पहुंचाना, हर घर के अंदर
आयुष्मान भारत का कार्ड पहुंचाना, ये सारी योजनाओं में 100% सैचुरेशन जम्मू कश्मीर लाया है। इसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन बहुत बहुत बधाई का हकदार बनता है। मित्रों, भारत सरकार ने एक निर्णय अभी अभी किया है कि सभी सीएपीएफ उसका वार्षिक परेड देश के अलग अलग हिस्सों में मनाया जाएगा। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि देश की सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा में लगे हुए सभी सीएपीएफ संगठन अलग अलग हिस्सों में जाकर देश की जनता से आत्मीय संबंध बनाए और देश की संस्कृति के साथ घुल मिलकर अपने आप को सदैव ड्यूटी के लिए समर्पित करें। इसी कार्यक्रम के तहत आज सीआरपीएफ की वार्षिक परेड ऐतिहासिक शहर जम्मू में आयोजित की गई है। मित्रों, सीआरपीएफ ने एक जो परंपरा खड़ी की है, अपने आप का विचार करे बगैर, अपने आप का विचार करे बगैर देश का विचार करना, देश की सुरक्षा का विचार करना, ये परंपरा को मुझे विश्वास है सीआरपीएफ के सभी जवान आगे ले जाएंगे और सुदृढ़ करेंगे। हम सभी का आज के दिन यही संकल्प होना चाहिए। 2014 में नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति में इतने कम अंतराल के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। सबसे पहली बात, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को गांव तक पहुंचाने की शुरुआत हुई है। आज जम्मू कश्मीर के लिए और देश भर के लिए गर्व की बात है, 33,000 से ज्यादा प्रतिनिधि ये लोकतंत्र का हिस्सा बना है। हर गांव में पंच सरपंच गांव को विकास के रास्ते पर आगे ले जा रहे हैं। तहसील पंचायतें बनी हैं, जिला पंचायतें बनी हैं। लोकतंत्र को जमीन पर पहुंचाने में आज नरेंद्र मोदी सरकार को बहुत बड़ी सफलता मिली है। मित्रों, इसके साथ ही धारा 370 हटाने के कारण दलितों, पिछड़े वर्ग, महिलाओं और पहाड़ी लोगों को एक प्रकार से जो विकास की प्रक्रिया से कहीं न कहीं कटे हुए थे, नए कानूनों के तहत इन सबको समाहित करते हुए सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशक विकास की शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुई है। और मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा काम हुआ है, जो सशस्त्र बलों की सबसे बड़ी सफलता है कि यहां पर आतंकवाद पर एक निर्णायक कंट्रोल लेने में सशस्त्र बलों को सफलता मिली है। औद्योगिक विकास भी देश की आजादी से लेकर अब तक जितना इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आया है, हमारे एलजी साहब यहां बैठे हैं, मैं उनको बहुत बहुत मनोज जी को बधाई देना चाहता हूं कि 33,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट जम्मू और कश्मीर के अंदर जमीन पर उतारने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को सफलता मिली है। प्रधानमंत्री पैकेज के सारे पहलुओं को पूर्ण करने के लिए द्रुत गति से काम हो रहा है। हर घर जल, बिजली हर घर पहुंचाना, कोरोना के लिए एक अद्भुत व्यवस्था खड़ी करना, हर घर में शौचालय पहुंचाना, हर घर के अंदर आयुष्मान भारत का कार्ड पहुंचाना, ये सारी योजनाओं में 100% सैचुरेशन जम्मू कश्मीर लाया है। इसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन बहुत बहुत बधाई का हकदार बनता है।